एक छोटा सा गांव था। उस गांव की छोर पर एक पुराना अनाथ आश्रम हुआ करता। उसी आश्रम में पढ़ी लिखी लड़की संध्या। संध्या को बचपन से ही पढ़ाई से अपार प्रेम था। उसने हाल ही में फर्स्ट क्लास में अपनी डिग्री पास की थी। एक दिन उस आश्रम में सही समय पर उचित इलाज नहीं मिल पाने के कारण उसकी सहेली की तेज बुखार से मौत हो गई। ये देखकर संध्या का दिल पूरी तरह से दहल गया। इस घटना ने संध्या के मन में गहराई से झंझोर कर रख दिया। उसने उसी दिन दृढ़ता से निश्चय किया, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े, मैं पढ़कर जरूर डॉक्टर बनूंगी। पैसे की कमी की वजह से किसी भी गरीब को मरने नहीं दूंगी और उन्हें बचाऊंगी। संध्या दिन रात दिए की रोशनी में पढ़ाई करती और उसने कड़ी मेहनत करके नीट की परीक्षा दी। जब परिणाम आया तो पूरा देश हैरान हो गया। अनाथ आश्रम में पढ़ी बली संध्या ने नीट परीक्षा में भारत में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल किया था। गांव के लोग और आश्रम के संचालक बहुत खुश हुए। सरकार से मिली स्कॉलरशिप की मदद से उसने शहर के टॉप मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, MBBS पूरा किया, गोल्ड मेडल हासिल किया। पूरी पढ़ाई होने के बाद शहर के सबसे बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल केयर एंड क्योर के मालिक राजेश्वर ने संध्या को लाख रुपए के वेतन का ऑफर लेटर दिया। संध्या शुरुआत में अस्पताल का कामकाज समझने के उद्देश्य में वह शामिल हुई, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे कॉर्पोरेट अस्पताल का असली चेहरा सामने आया। अस्पताल के अंदर हो रहे अन्याय और काले कारनामों को देखकर संध्या सहन नहीं कर सकी। एक दिन एक गरीब पिता अपने बेटे को गोद में उठाकर रोते हुए डॉक्टर राजेश्वर के पास आए। गरीब पिता पैर पकड़ते हुए, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कृपया इसे थोड़ा देख लीजिए। मेरे पास अभी सिर्फ 10,000 रुपए है, कल सुबह ही बाकी के पैसे लाकर जमा कर दूंगा। डॉक्टर राजेश्वर अहंकार में आकर उस गरीब को धक्का देते हुए, ये क्या है? क्या धर्मशाला चल रही है क्या? 1 लाख रुपए डिपॉजिट करोगे तभी एडमिशन मिलेंगे, वरना बगल की सरकारी हॉस्पिटल है ना, वहाँ पर लेकर जाओ। सिक्योरिटी, इसे बाहर फेंको करके ऑर्डर देता है। संध्या यह सहन नहीं कर सकी और तुरंत बीच में आ गई। रुकिए सर, एक जान जा रही है और आप पैसे नहीं है कर कर बाहर फेंक रहे हो। डॉक्टर का पेशा के आपके व्यापार के लिए बन गया है। भगवान के बाद का दर्जा देने वाली जनता का आप इस तरह खून चूसोगे? ओहो, मैडम तो गोल्ड मेडलिस्ट है ना, इसलिए नीतियाँ अच्छी बघार रही है। ये डेवलपमेंट चाहिए तो पैसा चाहिए संध्या। प्यार और सहानुभूति से मेडिकल नहीं चलती। पसंद है तो नौकरी करो, वरना अपना ऑफर लेटर फाड़ो और बाहर निकलो। संध्या अपना ऑफर लेटर फाड़ते हुए, आपका 1 करोड़ का वेतन मेरे पैर की धूल की बराबर है सर। गरीबों का खून चूसने वाले इस कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम करने से बेहतर है मैं अपने गांव जाकर मुफ्त में इलाज करूं, जो मेरे लिए 10,000 गुना बेहतर होगा। यह कहते हुए संध्या ने नौकरी ठुकरा दी और अपने जन्म स्थान यानी अपने गांव लौट आई। गांव आते ही संध्या ने आश्रम के पास बने एक पुराने टीन के शेड की सफाई की और वहाँ एक छोटा सा क्लिनिक शुरू किया। उसने उसका नाम रखा, श्री लक्ष्मी मेडिकल हॉस्पिटल रखा और केवल 1 रुपए की फीस लेकर गरीबों का इलाज करना शुरू किया। आसपास के 5-6 गांव के गरीब लोग, किसान और बुजुर्ग संध्या के क्लिनिक के बाहर आकर लाइन लगाने लगे। संध्या बहुत धैर्य से मुस्कुराकर सबका हालचाल पूछती और मुफ्त में अच्छी दवाइयाँ देती। कुछ ही दिनों में गांव के लोग संध्या को देवी की तरह पूजने लगे और प्यार से उसे 1 रुपए वाली डॉक्टर कहने लगे। इस वजह से बगल के शहर में स्थित डॉक्टर राजेश्वर के कॉर्पोरेट अस्पताल को भारी नुकसान होने लगा। गांव का कोई भी व्यक्ति अब उसके अस्पताल में नहीं जा रहा था। गुस्से से तिलमिलाया राजेश्वर अपने मैनेजर भार्गव के साथ संध्या के उस पुराने क्लिनिक के पास पहुंचा। उस समय क्लिनिक के बाहर लोगों की लंबी कतार लगी थी। राजेश्वर अपनी महंगी कार से उतरा, अपना सूट ठीक किया और संध्या के सामने आया। अरे वाह संध्या वाह, ऑल इंडिया फर्स्ट का रैंकिंग होकर टीन के शेड में बैठकर 1 रुपए में इलाज कर रही हो। तुम्हारी इस अक्ल पर हंसू या रो समझ में नहीं आ रहा है। आप यहाँ क्यों आए हैं डॉक्टर राजेश्वर जी? मेरे पास आने वाले इन गरीब मरीजों को आपके अस्पताल के बिल देखकर डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ प्यार और सही इलाज मिलता है। देखो संध्या, मुझसे पंगा मत लो। तुम्हारी वजह से मेरा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल खाली हो रहा है। मैं तुम्हें फिर से ऑफर दे रहा हूँ, 10 लाख रुपए पर महीना सैलरी, अपनी कार और विदेश में कॉन्फ्रेंस। मेरा ऑफर मान लो और इस दरिद्र टीन के शेड को बंद करके अस्पताल आ जाओ, वरना इस क्लिनिक को कुछ ही मिनटों में बुलडोजर से गिरवा दूंगा करके धमकी देता है। संध्या खड़ी होकर दृढ़ता से,
मेरे लोगों की जान से बढ़कर आपकी 10 लाख की नौकरी नहीं चाहिए सर। मुझे पाल पोस कर बड़ा करने वाले इस गांव का कर्जा चुकाना है मेरा मकसद है। आपकी धमकियों से डरने वाली व्यापारी नहीं हूँ मैं, एक सच्ची डॉक्टर हूँ। वहाँ मौजूदा गांव के लोग और बुजुर्ग राजेश्वर की बातें सुनकर गुस्से से भड़क उठे। एक बूढ़ी औरत लाठी से टोकते हुए आगे आई। एक ढोंगी डॉक्टर, अगर हमारी संध्या पिटिया की तरफ कदम भी बढ़ाया तो तेरी गाड़ी जला देंगी, याद रखना। उस दिन मेरे पास पैसे नहीं थे तो तूने मेरे पोते का इलाज नहीं किया था। इस बेटी ने 1 रुपए मुझे ठीक कर दिया रे। गांव के सभी लोग लाठी डंडे और रोड उठाकर राजेश और उसके मैनेजर को घेरने लगे। गांव के लोग चिल्लाते हुए, अरे भागो यहाँ से, हमारी डॉक्टर बिटिया को कुछ हुआ तो जिंदा वापस नहीं जाओगे। मामला बिगड़ता देखकर राजेश्वर डर गया। कल तुम्हें इस गांव से खदेड़ दूंगा देखना, और वहाँ से भाग निकला। अगले दिन सुबह डॉक्टर राजेश्वर कुछ गुंडे और एक बड़े बुलडोजर को लेकर संध्या के क्लिनिक को ढहाने पहुंच गया। डॉक्टर राजेश्वर गुंडों से, ओए, इस टीन के शेड को पूरी तरह से गिरा दो और इस संध्या को यहाँ से भगा दो। जैसे ही गुंडे आगे बढ़े, पूरा गांव एक सेना की तरह संध्या के क्लिनिक के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। संध्या भी निडर होकर आगे आई। राजेश्वर जी, आप सोचते होंगे कि कानून, अधिकार और पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है ना, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी के आगे कोई अन्याय नहीं टिक सकता। कानून, मेरे पास करोड़ों रुपए है संध्या, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे गिरा दो इसे। ठीक उसी समय एक कड़क आवाज गूंजी, रुक जाओ। सबने पीछे मुड़कर देखा। जिला कलेक्टर श्रीनिवास अपनी गाड़ी से उतरे। उनके साथ सीआईडी और पुलिस बल भी था। डॉक्टर राजेश, तुम्हारी धांधली और कॉर्पोरेट लूट का खेल खत्म हो चुका है। अरे कलेक्टर साहब, आप यहाँ क्यों आए सर? ये लड़की बिना परमिशन के गैर कानूनी तरीके से क्लिनिक चला रही है सर। गैर कानूनी? तुम पर भरोसा करो राजेश्वर। नीट में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाकर 10 लाख का ऑफर तुम्हारे मुंह पर मारकर गांव के गरीबों को 1 रुपए में इलाज करने वाली संध्या एक सच्ची देवी है, और तुम बिना जरूरत के सर्जरी करके गरीबों का खून चूसने वाले पिशाच हो। कलेक्टर साहब ने हाथ में ली हुई फाइल दिखाते हुए, तुम्हारे कॉर्पोरेट अस्पताल में हुए मेडिकल घोटाले, बेवजह किए गए ऑपरेशन और फर्जी बिल के सारे सबूत मेरे पास आ चुके हैं। तुम्हारे अस्पताल का लाइसेंस अभी रद्द किया जाता है और सीआईडी